हम समझते हैं इसी चीज़ को एक एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल एक एक्स आईपीओ लिस्ट हो रहा है एट द रेट ऑफ 500 रुपीज़, ठीक है। उसके लॉट साइज, क्योंकि यहाँ पे आपको लिस्टिंग दिन पहले से पता चल जाता है। जैसे कोई शेयर एक्स लिस्ट हो रहा है एट द रेट ऑफ 55 रुपीज़, क्या प्रॉफिट होता है? क्या कभी इसमें किसी एक का भी लॉस नहीं होता? अब बात कर लेते हैं इसके ऊपर। अब फाइनल रिव्यू की बात कर लेते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम आखिर है क्या। आखिर आप इशू आ गई 55 रुपीज़ की, ठीक है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम इसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, मतलब जो 10-15 दिन का टाइम, हमेशा बायर का प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन सेलर का हमेशा प्रॉफिट होता है। 500 रुपये दूंगा पूरी लॉट के ऊपर, मतलब जो 100 शेयर्स की लॉट है, पर लॉट नहीं, पर शेयर नहीं। ने किसी एक बायर ने किसी एक सेलर को बोला कि हाँ मैं तुम्हें 100 रुपीज़ पर शेयर दूंगा। नॉट ऑल, यहाँ पे कोई पेपर वर्क नहीं होता है। अगर सेलर ने यहाँ देने से मना कर दिया और बायर यहाँ लेने से मना कर दिया, तो यहाँ पे लॉस। आप में से काफ़ी लोगों का यही सवाल है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ग्रे मार्केट प्रीमियम को जो ओरिजिनेट होता है वो ग्रे मार्केट से होता है, ठीक है। अब ग्रे मार्केट लीगल होती है कि इलीगल होती है या दोनों होती है? देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो होता है, या फिर हम लोग कहते हैं ग्रे मार्केट जो होती है, वो ब्लैक मार्केट और वाइट मार्केट के बीच में आती है। यानी कि यहाँ पे कोई सेबी की बॉडी काम नहीं करती, मतलब सेबी कोई रूल्स रेगुलेशन या काम नहीं करते। लेकिन हाँ, इसमें अगर आप ट्रेड करते हो तो इसको आपको फ्रॉडस्टर भी नहीं बताया जाएगा कि आपने स्कैम करा है, आपने फ्रॉड करा है। लेकिन अब बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट में लोग ट्रेड क्यों करते हैं, वाई पीपल ट्रेड इन ग्रे मार्केट। देखिए, ग्रे मार्केट में ट्रेड करने का सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे आपको लिस्टिंग दिन पहले से पता चल जाता है। जैसे कोई शेयर एक्स लिस्ट हो रहा है एट द रेट ऑफ 55 रुपीज़, तो यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम जैसे जैसे बढ़ता है तो काफ़ी परसेंटेज ऑफ चांसेस होते हैं, 70 to 80% की, वो सेम हम लोगों को सेबी में भी देखने को मिले, यानी कि हम लोगों को मार्केट में भी सेम अमाउंट ऑफ एप्रिसिएशन देखने को मिले। फॉर एग्जांपल, अगर जो इसमें मैंने एग्जांपल दिया था 55 पे अगर लिस्टिंग आई है और ग्रे मार्केट प्रीमियम कह रहा है कि ये शेयर आपका आराम से 70 तक जा सकता है, ठीक है, 70 तक जा सकता है अगर आपका ये शेयर, तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि हम लोगों को देखने को मिले कि इसकी लिस्टिंग 70 पे होती हुई, ठीक है। इसलिए लोग अधिकतर ग्रे मार्केट प्रीमियम को प्रेफर करते हैं। लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम के पीछे इतने पागल हो चुके हैं कि वो कुछ नहीं देखते, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ओनली 70% ऑफ द टाइम से काम करता है। बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है। देखिए, अगर कोई शेयर लिस्ट होता है एट द रेट ऑफ 55, मतलब उसकी इशू आ गई 55 रुपीज़ की, ठीक है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम इसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, मतलब जो 10-15 दिन का टाइम दिया जाता है लिस्टिंग में और अनाउंसमेंट में, उसमें लोग ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जैसे भी किसी भी IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे उसके लिस्टिंग गेन भी बढ़ने को देखने को मिलते हैं। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम सिंपली यही होता है, अगर कोई शेयर 55 का इशू होने वाला है और 10 दिन में उसकी प्राइस अगर बताई जा रही है ग्रे मार्केट प्रीमियम में 20 to 40 रुपीज़ की एडिशन के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि 20 to 40% का एडिशन हम लोगों को मार्केट में देखने को मिलेगा जिस दिन वो शेयर लिस्ट हो जाएगा। सो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो 10 दिन में इजाफा होता है ग्रे मार्केट में लिस्ट होने से पहले, उसको कहते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब समझते हैं इसी चीज़ को एक एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक IPO एक्स है, ठीक है, वो लिस्टिंग प्राइस उसकी 500 रुपीज़ है, लॉट साइज उसका 100 रुपीज़ है, और ये 10-15 दिन के इंटरवल में अगर किसी एक सेलर को बोला कि हाँ मैं तुम्हें 100 रुपीज़ पर शेयर दूंगा, नॉट अ लॉट, पर शेयर, मतलब 100 रुपये की लॉट है, 100 शेयर्स की लॉट है, तो हर एक शेयर पे वो 100 रुपये देगा। बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसके लिए ऑन द बिहाफ ऑफ हिज वो प्रीमियम लेना है, मतलब वो IPO उसे बाय करके देना है, ठीक है। अब इसमें दोनों लोग पैसा कैसे कमाते हैं, अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जब लिस्टिंग प्राइस अगर 500 रुपीज़ है, ठीक है, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर लिस्टिंग प्राइस 500 रुपीज़ है और लॉट साइज 100 है, सो अगर वो शेयर 100 रुपीज़ पे लिस्ट हो जाता है तो सेलर को फ़ायदा कैसे होगा? भाई देखो, उसके पास 100 शेयर्स आए और जैसा कि बायर ने बोला था कि मैं तुम्हें हर शेयर पे 100 रुपये दूंगा, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? 10,000 रुपये। तो वो अपना प्रॉफिट इस तरीके से मार्केट से निकाल लेगा। अब बायर का प्रॉफिट कैसे होगा? यहाँ पे उसको 100 शेयर्स मिल रहे हैं यहाँ पे, इसके थ्रू या तो वो सेल करवा के डायरेक्ट प्रॉफिट ले लेगा या फिर वो सीधे सीधे शेयर ट्रांसफ़र करवा लेगा। अब इसमें गेन कैसे हो रहा है? मैं देखो, 100 शेयर्स के ऊपर 300 का लिस्टिंग गेन इसको खुद मिल रहा है, क्योंकि 500 रुपये की इशू प्राइस थी और वो बढ़ के 800 पे हुई है, तो इसको 300 रुपये सीधे सीधे मिल रहा है, ठीक है। तो 30,000 तो इसका प्रॉफिट हो गया, लेकिन इसने तो प्रीमियम भी देना है ना, क्योंकि इसको सेलर को प्रीमियम देना है। तो जब ये सेलर को प्रीमियम भी दे देगा तो इसका मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट होगा 20,000 का। तो यहाँ पर दोनों का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्या हमेशा प्रॉफिट होता है? क्या कभी इसमें किसी एक का भी लॉस नहीं होता? अब बात कर लेते हैं इसके ऊपर। लिस्टिंग प्राइस इसकी 400 हो जाती है, अभी हम लोगों ने 800 पे बात करी। अगर लिस्टिंग प्राइस की 400 हो जाती है तो सेलर को तभी भी सेम प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसके प्रॉफिट में कट ऑफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको तो भाई एक प्रॉमिस मिला है बायर के थ्रू कि मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा और तुम्हें ये शेयर लेनी है, ठीक है। अब 100 रुपये का इसको 10,000 का प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे तो
बायर का लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको देखो लिस्टिंग लॉस 100 रुपये का पहले झेलना पड़ेगा, वो कितना हो जाएगा 10,000 रुपये। उसके बाद उसको प्रीमियम भी देना है, किसको? सेलर को प्रीमियम देगा कि नहीं देगा? तो सेलर को जो प्रीमियम देगा तो कुल मिला के हो जाएगा 20,000 का लॉस। तो इस चीज़ से क्या पता चलता है कि हमेशा बायर का प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन सेलर का हमेशा प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि उसको एक प्रॉमिस मिला हुआ है, तो जब तक उसके पास वो प्रॉमिस है उसको लॉस हो ही नहीं सकता। लेकिन बायर का इसमें कई बार लॉस देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज़ कोस्टक रेट। अब कोस्टक रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए अब बायर ने कहा कि तुम एक शेयर परचेज़ कर लो, मतलब एक IPO परचेज़ कर लो, लेकिन मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा पूरी लॉट के ऊपर। मतलब जो 100 शेयर्स की लॉट है, पर लॉट नहीं, पर शेयर नहीं, पूरी लॉट के ऊपर। ये पूरा गेम प्रोबेबिलिटी का होता है। अगर सेलर का खुल जाता है तो बायर इसको 500 रुपये देगा, और अगर नहीं भी खुलता है तो भी बायर इसको 500 रुपये देगा। क्यों? क्योंकि इसने पैसे देने एप्लीकेशन पे। सेलर को यहाँ पैसा मिल रहा है सिर्फ एक एप्लीकेशन लगाने के लिए, ठीक है। तो पूरे लॉट के ऊपर इसको पैसा मिलना है, पर शेयर पैसा नहीं है। तो इसमें प्रॉफिट सेलर का कितना हो रहा है 500 रुपये का, और बायर का कितना लॉस हो रहा है यहाँ पे 500 रुपये का। लेकिन अगर उसे लिस्टिंग मिल जाती है तो ये लॉस उसको नहीं फेस करने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट टू सौदा क्या होता है। जो सब्जेक्ट टू सौदा या फिर एसेट भी कह सकते हैं। यहाँ पे क्या भैया देखो, बायर बोलेगा यहाँ पे कि मैं तुम्हें 1500 रुपये दूंगा, ठीक है। मैं तुम्हें 1500 रुपये दूंगा अगर तुम्हारी अलॉटमेंट हो जाती है, ठीक है। गॉड्स नहीं, अलॉटमेंट हो जाती है। यहाँ पे बात अलॉटमेंट की हो रही है। जब तक अलॉटमेंट नहीं होगी बायर सेलर को पैसा नहीं देगा। तो यहाँ पे सेलर के लॉस होने के चांसेस। क्यों? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या काम कर रही है? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये काम कर रही है कि जब तक सेलर के पास अलॉटमेंट नहीं आएगी तब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा। और बायर का यहाँ प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि उसे पैसा तभी देना पड़ेगा जब उसके पास अलॉटमेंट आ जाएगी। लेकिन पीछे क्या देखा था, वहाँ पे हम लोगों को खाली एप्लीकेशन के ऊपर, एप्लीकेशन खुले ना खुले, बस एप्लीकेशन लगाने के ऊपर उसे 500 रुपये देने थे। तो ये बात हो गई सब्जेक्ट टू सौदा की। अब फाइनल रिव्यू की बात कर लेते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम आखिर है क्या, आखिर आपको बेनिफिट होगा इससे, नहीं होगा, आपको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। तो अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो एक तरीके से ये ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपको IPO के आने से पहले उसकी लिस्टिंग गेन बता देता है। अगर इसमें गेन्स दिख रहे हैं आपको प्राइस में तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि लिस्टिंग में आपको गेन देखने को मिल जाएगा। रिलायबल है कि नहीं है? देखिए 70 to 80% टाइम्स तो ये रिलायबल है, आप इसमें आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम में काम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए लॉस साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे एक बायर होता है और एक सेलर होता है। अब कोई आप तो किसी से जाकर डायरेक्ट बोल नहीं दोगे कि हाँ मुझे ये खरीदना वो खरीदना ना। इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है, और बीच में होता है एक ब्रोकर। अब यहाँ पे कोई लीगल काम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई पेपर वर्क नहीं होता है। अगर सेलर ने यहाँ देने से मना कर दिया और बायर यहाँ लेने से मना कर दिया तो यहाँ पे लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि वहाँ पे तो मैंने प्रॉमिस का बताया था कि उसको एक प्रॉमिस मिल रखा है कि आपको इतने पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर सामने वाला मुकर जाए, क्योंकि इसकी कोई पेपर वर्किंग नहीं होती है, अब सामने वाले को लगा जाए कि मुझे अलॉटमेंट में ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो यहाँ पे बायर का भी लॉस हो सकता है और सेलर का भी लॉस हो सकता है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम रिलायबल नहीं है, ग्रे मार्केट रिलायबल नहीं है, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम रिलायबल है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम पे लोग काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि लिस्ट होने से पहले ही मैं ग्रे मार्केट में जाके इन्वेस्ट कर दूँ तो वो आपके लिए लॉस साबित हो सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।